इमालिया और हिबिकी फाइनली रॉयल सिटी पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही इमालिया सबसे पहले हिबिकी के कपड़े चेंज करवा देती है। उसके बाद वो उससे कहती है कि इस क्रिस्टल को बेच देना, जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम नए कपड़े खरीद लेना। इस क्रिस्टल के लगभग 200 गोल्ड कॉइन्स मिल ही जाएंगे। ये सुनकर हिबिकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, एक गोल्ड कॉइन की वैल्यू कितनी होती है? ये सवाल सुनते ही इमालिया हैरान रह जाती है। बाद में हिबिकी अपने स्टेटस सपोर्ट सिस्टम से ये सवाल पूछ लेता है और सिस्टम यूज प्रॉपरली समझा देता है। इमालिया उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसके पास दिमाग नहीं है, इसलिए उस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद दोनों गिल की तरफ जाते हैं। वहाँ इमालिया हिबिकी को अपने कुछ दोस्तों से मिलती हैं और बताती हैं कि उनकी पार्टी का नाम सिल्वर बैनर है। फिर इमालिया रिसेप्शनिस्ट के पास जाती हैं और कहती हैं कि उसके पास एक आइटम है जो वो बेचना चाहती है। वो एक अलग रूम तैयार करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वो दोनों एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं, जहाँ पहले से ही एक आदमी मौजूद होता है। वो आदमी पूछता है, मैं आप दोनों की क्या मदद कर सकता हूँ? हिबिकी उसकी बॉडी देखकर शॉक हो जाता है। वो आदमी अपनी बॉडी फ्लेक्स करने लगता है और हिबिकी उससे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो आदमी इस जगह का गिल्ड मास्टर है। दोनों फिर नॉन स्टॉप बातें करने लगते हैं, इतनी कि इमालिया और रिसेप्शनिस्ट को अपनी मैजिक यूज करके उन्हें रोकना पड़ता है। फिर फाइनली वो लोग काम की बात पर आते हैं, क्रिस्टल बेचने की। जैसे ही वो लोग क्रिस्टल देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। इमालिया पूछती है, इस क्रिस्टल के कितने पैसे दोगे? वो लोग कहते हैं 400 गोल्ड कॉइन्स। हिबिकी ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन इमालिया खुश नहीं होती। वो सीधा 800 गोल्ड कॉइन्स की डिमांड करती है। काफी देर तक नेगोशिएशन चलता है और फाइनली डील 700 गोल्ड कॉइन्स पर फिक्स हो जाती है। इमालिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। एक्स्ट्रा पैसे गिल्ड मास्टर की सैलरी से काटने की बात होती है। इमालिया को लगता है कि शायद हिबिकी उस अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोलेगा। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट दोनों लड़कों को रूम से बाहर भेज देती है। बाहर आकर हिबिकी अपने स्टेटस सिस्टम से बात करता है और सोचता है कि ये ट्यूटोरियल क्या है। सिस्टम बताता है कि ये एक ऐसा ट्रायल है जिसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है और इसमें भगवान की मदद मिल सकती है ताकि वो स्किल्स सीख सके। हिबिकी समझता है कि ये सिस्टम शायद लक की तरह काम करता है और इसी वजह से वो अब तक सर्वाइव कर पाया है। वो भगवान को थैंक यू बोलता है। तभी भगवान उससे रिप्लाई करते हैं। हिबिकी शॉक हो जाता है कि भगवान उससे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिंदा रहना उसके खुद के ऊपर है। तभी इमालिया वापस आती है और वेट करने के लिए सॉरी बोलती है। इतने में एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट आकर कहती है कि इमालिया के लिए एक अर्जेंट क्वेस्ट आया है। क्वेस्ट देखते ही इमालिया शॉक हो जाती है और कहती है कि उसे तुरंत सिटी छोड़नी पड़ेगी। ये उसके घर से आया हुआ रिक्वेस्ट होता है, इसलिए वो मना नहीं कर सकती और वो हिबिकी को अपने साथ भी नहीं ले जा सकती। इमालिया हिबिकी से पूछती है, क्या तुम मेरे बिना ठीक रह पाओगे? हिबिकी कहता है, हाँ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूछती है, तुम आगे क्या करने वाले हो? हिबिकी कहता है कि वो एडवेंचर करने का सोच रहा है। इमालिया कहती है कि अगर चाहे तो वो उस जगह रुक सकता है जहाँ वो सोती थी। वो उससे एक मैप भी देती है और कहती है कि वो जल्दी मिलेंगे। इसके बाद इमालिया वहाँ से चली जाती है। रास्ते में भागते हुए इमालिया एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की कहती है कि वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, एल्फ कंट्री। उधर हिबिकी इमालिया के जाने के बाद अपना ज्यादा समय सोने में बिता देता है। उसका फोन भी डिस्चार्ज हो जाता है। उससे अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता और भगवान भी उससे दोबारा बात नहीं करते। वो ये बात किसी को बताना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे डर है कि लोग उस पर शक करेंगे, इसलिए वो अपने बारे में ज्यादा रिवील नहीं करता। वो सोचता है कि आखिर वो इस दुनिया में क्या करने आया है। तभी तानिया उससे लंच के लिए बुलाने आती है और बाद में डिनर के लिए भी बुलाती है। हिबिकी थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम बचे हैं। वो सोचता है कि उसे काम ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसे इस दुनिया में कोई काम आता ही नहीं। तभी सिस्टम उसका स्टेटस दिखाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सिस्टम से पूछता है और उसे एक नया टाइटल मिलता है, ओल्डर लेडी किलर। उसके साथ ही उसे 2 नए स्किल्स मिलते हैं, कॉन्टैक्ट और मेडिकल बुक। वो मेडिकल बुक को चूज करता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। सिस्टम बताता है कि इसे पूरा पढ़ने में लगभग 24 घंटे लगेंगे और बीच में रुक नहीं सकता। इधर इमालिया दूसरी लड़की को हिबिकी के बारे में बता रही होती है। वो लड़की मजाक में कहती है कि शायद इमालिया उससे प्यार करने लगी है। इमालिया तुरंत मना कर देती है और कहती है कि हिबिकी उससे 40 साल छोटा है। फिर एक मेड दिखाई जाती है जिसे इमालिया पहचान लेती है और उसे गले लगा लेती है। वो मेड एक्चुअली स्टेलिया होती है और वो 5 साल बाद मिल रहे होते हैं। उधर हिबिकी मेडिकल बुक पूरी पढ़ लेता है और फिर शॉपिंग करने निकल जाता है। वो अपने सिस्टम से बात करता है और सिस्टम को एक नया नाम देता है, साको चेन। फिर वो गिल्ड जाता है जहाँ कुछ इंजर्ड एडवेंचरर्स होते हैं। उनका एक दोस्त बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है और उन्हें एक हीलर की जरूरत होती है। हिबिकी सोचता है कि शायद वो अपनी मेडिकल नॉलेज से उनकी मदद कर सकता है। साको चेन भी कहता है कि ये एक चांस है। हिबिकी पूछता है कि क्या वो पेशेंट को देख सकता है। लोग पूछते हैं कि क्या वो हीलर है और वो कहता है नहीं। एक लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन हिबिकी कहता है कि उसके पास मेडिकल नॉलेज है और वो ट्राई करना चाहता है। सब लोग उसे अलाउ कर देते हैं। साको चेन उस इंजर्ड आदमी को स्कैन करता है और बताता है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है। फिर वो कहता है कि उसे हाइपर हीलिंग और परफेक्ट हीलिंग यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए 650 मेगापिक्सल चाहिए, लेकिन हिबिकी के पास सिर्फ
6-5 मेगापिक्सल होता है। साको चेन कहता है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा MP ट्रांसफर करें तो उसकी MP बढ़ सकती है। हिबिकी सबको समझाता है और सब लोग रेडी हो जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट भी अपना MP देने के लिए तैयार हो जाती है। हिबिकी एक एक करके स्किल्स यूज करता है और फाइनली उस आदमी की जान बचा लेता है, लेकिन उसके बाद वो एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी में वो अपने पुराने दोस्तों का सपना देखता है जो उसे डांटते हैं कि बिना सोचे समझे सबकी मदद मत किया करो। जब वो होश में आता है, रिसेप्शनिस्ट उससे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसके छोटे भाई की जान बचाई होती है। हिबिकी कहता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ। फिर लोग कहते हैं कि उसकी पावर के बारे में बात फैलने से रोक दी गई है क्योंकि ये एबिलिटी बहुत रेयर है और लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। वो उसे एडवाइस देते हैं कि किसी एडवेंचर पार्टी को ज्वाइन कर ले या एक बॉडीगार्ड हायर करे। हिबिकी कहता है कि उसे नहीं पता कि वो इस सिटी में कितना टाइम रुकेगा, लेकिन अगर कोई उसका दोस्त बन जाए तो अच्छा होगा क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता। फाइनली सीन शिफ्ट होता है और एक वुल्फ जैसा आदमी दिखाया जाता है जो कहता है चिंता मत करो, अगर कोई तुम्हारे पास आया तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, वरना मैं किसी और एनिमे पर काम शुरू कर दूंगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे।